ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का सावन मास की कथा में। दोस्तों, आज हम सावन मास की कथा के साथ हम एक कथा लेकर आए हैं। इसमें दो बालकों ने भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर जाकर अपने पिताजी को वापस लेकर आए। आइए पहले सातवां महात्म शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने श्री सनातन कुमार से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। जब व्रत ताप का नाश करने वाला है, विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण करके उसे कंदली स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी के सोने की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडशोपचारों तथा 16 दुर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चनों की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोटा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को ब्याना देना चाहिए। अब ब्याना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कह आया हूँ, सिललोटा रखना चाहिए। जय सिललोटा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणी को भोजन करवाएं। हे सनातन कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनातन कुमार ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाइए जिससे इस व्रत से मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान शिव ने कहा, हे सनातन कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं का जानने वाला तथा दोनों विद्या में निपुण था। उसके जहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी ना थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जतन करता रहता था। उसे संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे शुद्ध कीर्ति, वर मांगो। राजा शुद्ध कीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र दो। आपकी कृपा से मेरे जहाँ धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे जहाँ सब आनंद है। राजा का वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की जांचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे जहाँ जो पुत्र होगा वह अंततः गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्व रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके जहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिराजू रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़ा कष्ट से प्राप्त किया है। अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा? यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्तिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु,
पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का बाई अपनी बहन की बात सुनकर बांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरआजू तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरआजू तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी खेलने बोलने वाली की कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगल गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी पर्त के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आजू बाला है तो विचिर आजू हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह वालेक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम के राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसके बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाहलिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट आएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरआजू के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरआजू का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षी जज ने राजकुमार चिरआजू को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगल गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संजोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे ब्याह के कांपने लगी। फिर उसने ब्याह त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उनका हार गिर गया। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस गाट्ट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरआजू का मामा आकर उसे ले गया। चिरआजू के जाने के बाद वर पक्षी जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगल गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, जय मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षी जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, जय तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगल गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जटाऊ हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता जय बतलाई जय कोई अन्य ही है। रात्रि में आमर सेचन के समय मेरे पति का केशर युक्त पद मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोगों से देखो, रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, जय भी बतलावे तो जय मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर वर पक्षी जनों ने कहा, ठीक है। लेकिन सुकेतु उपयुक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षी जन अपना समूह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान जग रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षी जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओर में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी, ताकि उनमें कहीं उसे चिरआजू दिखाई दे जाए।
उधर चिराजू भी अपनी ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जो ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा बांझे को राजभवन के भीतर बुलावा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिराजू में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र बारण, अश्वध्वज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगल गौरी को चिराजू के साथ कर दी। उसके बाद चिराजू राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अविजय सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिराजू ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर चूमा और उसके आनंद का कोई पारावार न रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुनि। मंगल गौरी ने उसको व्रत महात्मा तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनातन कुमार, मंगल गौरी के कारण ही कवि से जय पर्थ मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि को भगवान शंकर ने सनातन कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह किसी तरह मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। उसे दिन भर काम करने के बाद 40 रुपए मिलते थे, जिसमें से वह 20 रुपए वह नित्य दान करता और 20 में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसके 2 पुत्र हुए, जिससे उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। हे देवी, एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप नित्य 40 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 20 रुपए आप दान कर देते हैं और बाकी 20 में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं ना, वह तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों लड़के जब बात नहीं समझते थे, क्योंकि वह नन्हे बालक थे। समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन किसान काम करके घर आते समय कार दुर्घटना में मारा गया। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए। किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 40 कमाते थे और 20 की बचत करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा। माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, केवल भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। वह दयालु है और हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह नन्हे बच्चों की बात पर उसकी माँ ध्यान नहीं देती है। दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई। उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगे कि क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल दिए। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़ी हो गई। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। फिर वह दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो कहा, पुत्रों,
तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना है। मैं कई वर्षों से जहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक जहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा जब प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत भयानक बड़ा सर्प मिलता है। सर्प को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा, बच्चों, मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वे दोनों बच्चे सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। सर्प ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से जहाँ पड़ा हुआ हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा जब प्रश्न अवश्य करेंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लगते हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। सेठ ने कहा, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई सालों से जहाँ राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से आपका प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी में से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी रोज 40 रुपए कमाते थे, जिसमें से 20 रुपए रोजाना दान कर देते थे और 20 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वह भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसीलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा जब प्रश्न अवश्य पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता कर जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के वहां से आगे चले गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को नजरअंदाज करके जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो?
उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकलकर किनारे पर फिर से आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा जब प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। कहने लगे, हे भोले बाबा, हमारे पिताजी कहाँ हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 40 रुपए कमाते थे, जिसमें से 20 रुपए दान करते थे और 20 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वह घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई जहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनसे मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापिस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने जितना भी ज्ञान उसके पास था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुमारी बैठी हुई है। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खदवाओ। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़के कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के
दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे भी लग रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो बेटो तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चले। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बच्चों क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा, बच्चों मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले जाओ। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वह विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी ज्ञान था सब दे दिया। जैसे उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की जोड़ने से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़के तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। तो मित्रों इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो मित्र उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा और कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।